अम्बेडकर नगर में हुआ अटेवा का महासम्मेलन। एनपीएस और निजीकरण दोनों देश के लिए घातक। आज दिनांक 19 फरवरी 2023 को लोहिया जी की धरती अम्बेडकर नगर के रगड़गंज स्थित विशाल मैरिज लॉन में एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो महासम्मेलन में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु को सुनने के लिए अम्बेडकर नगर के सभी ब्लॉकों और अयोध्या मंडल के अन्य जनपदों से सभी विभागों के कर्मचारी इस नारे के साथ आ रहे थे कि पुरानी पेंशन हमारा हक है, हम इसे लेकर रहेंगे। अभी जीते हैं 5 प्रदेश, आगे जीतेंगे पूरा देश। इस प्रकार के नारों से पूरा मैदान गुंजायमान हो उठा। पुरानी पेंशन के इस जुनून के लिए इतना बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा कि मैदान में कुर्सियां कम पड़ गईं। विशाल मैदान उपस्थित पेंशन विहीनों के जन सैलाब के आगे छोटा पड़ गया। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि प्रदेश के 13 लाख एवं देश के 80 लाख शिक्षक कर्मचारी अपने बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन के लिए सरकारों से बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन हो गई है और हम सभी को एनपीएस का झुंझुना पकड़ा रही है, जिसके भीषण दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। एनपीएस में रिटायर के बाद किसी कर्मी को 700 रुपए, 1500 रुपए या 2000 रुपए मात्र पेंशन मिल रही है। यह उसके साथ बहुत बड़ा छलावा है। फिर भी सरकारें व देश के अर्थशास्त्री एनपीएस की बेवजह खूबियां बताते घूम रहे हैं। एक तरफ एनपीएस से लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ निजीकरण से युवाओं का वर्तमान अंधकारमय हो रहा है। इसलिए एनपीएस और निजीकरण दोनों देश के लिए घातक हैं। श्री बंधु जी ने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि माननीयों को पुरानी पेंशन व देश के लिए जान देने वाले अर्धसैनिक बलों को पेंशन से वंचित करना, यह राष्ट्रवाद की कौन सी परिभाषा है? हमारा संविधान वेलफेयर स्टेट की हिमायत करता है, जबकि वर्तमान सरकार इसे बिजनेस स्टेट बनाने पर तुली है। अटेवा के मंडल पर्यवेक्षक डॉक्टर रमेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों का पेंशन हक है, इसे लेकर रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली पर दिया गया बयान शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र कुमार राय ने कहा कि एनपीएस आने वाले भविष्य में देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। हम सब पुरानी पेंशन बहाली के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई करेंगे। अटेवा के प्रदेश मंत्री श्री विजय प्रताप बूढ़नपुरी ने कहा कि अटेवा पुरानी पेंशन की बहाली लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली से हमें आशातीत सफलता भी मिल रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के पूर्व महामंत्री श्री रामेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश के 1 लाख सफाई कर्मचारी अटेवा का कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहा है। प्रदेश सलाहकार श्री राकेश रमन ने बताया कि हमारा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हूबहू पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। इस सफाई कर्मचारी से अटेवा कोई एक विभाग का है क्या? या तो सारे लोग अरे धन्य मनाइए अटेवा कोई आ गया। एक सफाई कर्मचारी भी प्राइमरी के मास्टर बैठकर अपने हक की बराबर की बात कर रहा है। ये अटेवा की देन है। नहीं, किस नजर से देखा जाता तो मुझे पता। हमारे बीच में सफाई कर्मचारी लोग हैं, हमारे बीच में है। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, सबसे ज्यादा अगर जरूरत पेंशन की है वही है। सही है, छोटी तनख्वाह है, कम तनख्वाह है, जिम्मेदारियां बराबर की हैं, उनको तो और जरूरत है। एक बार मेरे पास एक जगह फोन आया, मैं सफाई कर्मचारी बोल रहा हूँ फला जिले से, बंधु जी आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, हमें संघ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं अपनी खुली आंखों से देखा हूँ 5-5 राज्य होते हुए, 5-5 राज्य हमने अपनी आंखों देखा है। अब मेरा विश्वास बढ़ गया है कि पूरे देश में आपके नेतृत्व में होगा। लेकिन सब जानते सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है? पहले जाते थे प्राइमरी स्कूल में तो मास्टर कुर्सी नहीं देता था, अटेवा का धन्यवाद अपनी कुर्सी छोड़ के हमको बैठाता है। इतना बड़ा सम्मान आपने दिलाया, एक कम बड़ी बात है। ये अटेवा का संगम है कि आपके बगल में सफाई कर्मचारी होगा, बगल में लेखपाल होगा, बगल में क्लास 2 अधिकारी होगा, बगल में आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी एक तल के नीचे होता है वो अटेवा। और इसलिए किसी विभाग का नहीं क्या थे, हमारे वहां प्रदीप ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष, सब लोगों ने संकल्प लिया था कि आप मेरी नहीं सुनोगे तो हम आपकी नहीं सुनेंगे। नारा लगा है, जो पेंशन बहाल नहीं करेगा उसे बाहर किया जाएगा। और पता है आपको क्या
पता है? जय राम जी की जय राम जी हो। सीमांचल के कर्मचारियों की अभूतपूर्व एकता ने एक मुख्यमंत्री को भूतपूर्व बना दिया। लेकिन वे दयालु लोग हैं, हम विशाल हृदय के लोग हैं। भूतपूर्व बनाने के बाद पेंशन के साथ गिरा दिया। हम दयालु लोग हैं और उनकी भी पेंशन और अपनी भी पेंशन दोनों हो। अब तो उसकी हवा चली, दिल्ली पहुंची। इसी दिल्ली की बात मैं कर रहा था। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? 24 घंटा राजनीति सोच रखने वाले अर्थनीति का अनर्थ नीति में ना बनने, अर्थनीति को अनर्थ नीति में तब्दील न करें। मोदी ओपीएस, मोदी का ओपीएस पे हमला, ये मेरा पेपर नहीं है, तुम्ही दोस्तों का है। मोदी का ओपीएस पे हमला, नाम लिए बिना बताई चिंता। मोदी पुरानी पेंशन योजना को बताया गलत रास्ता। ये मेरे पेपर नहीं है, छापे हैं उन्हीं लोग छापे, लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस कहते कहते बोले पाप भी है, अगली पीढ़ी साथ पाप करेंगे। पाप तो एनपीएस है, एनपीएस है पाप। और अगर ये पाप है पेंशन, तो फिर आप 4 साल ले तो आप महापाप कर रहे हो।